अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका भाई अब्दुल वहीद और आप देख रहे हैं S72 न्यूज़। आज मैं मौजूद हूं सियालकोट VIP ग्राउंड पे, जहां पर इमरान खान साहब एक बड़ा पावर शो सजाने जा रहे हैं। आज अवाम का जम्मे गफ़ीर आपको इधर नज़र आएगा। नाज़रीन, मैं आपको बताऊं कि ये जलसा जो था ये होना था 12 पत्थर ग्राउंड में, जो कि एक हफ़्ता पहले तैयारियां कर चुके थे, स्टेज सजा चुके थे दुल्हन की तरह। लेकिन इंतज़ामिया की तरफ से 15 घंटे पहले उस्मान डार साहब, जो कि ज़िले क़यादत सियालकोट है, उनको ये पैगाम अरसाल किया गया हाई कोर्ट की तरफ से, DCO सियालकोट की तरफ से, कि आप ये जलसा नहीं कर सकते। नाज़रीन, हम आपको बताएं 15 घंटे में उस्मान डार साहब ने कहा कि हम ये प्रोग्राम कैसे किसी और जगह पे शिफ्ट करें, हम ये मुमकिन ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। उसकी वजह से जो हुआ नाज़रीन, आपने देखा 12 पत्थर ग्राउंड में PTI के कारकुनों पर शेलिंग हुई, तशद्दुद किया गया। उसके बाद उस्मान डार साहब को, आमर डार साहब को, उमर डार साहब को अरेस्ट किया गया। आमर डार साहब को तो रिहाई मिल गई, असद अली मल्ली साहब को भी रिहाई मिल गई, लेकिन उस्मान डार साहब जो कि अभी तक हवालात में थे, लेकिन अब उनकी भी रिहाई मुमकिन हो गई है और वो अभी थोड़ी ही देर में जलसागाह पहुंच जाएंगे। नाज़रीन, हम आपको बताएं कि ये सियालकोट की इंतज़ामिया ने जो शेलिंग का काम किया, ये पाकिस्तान में और सियालकोट की तारीख में ये पहली बार हुआ कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पे शेलिंग की गई। ये लाहौर मॉडल टाउन का वाक़या याद दिलवा दिया गया सियालकोट की पुलिस ने। नाज़रीन, इसी हवाले से जब आला क़यादत ने इमरान खान साहब से रब्ता किया तो खान साहब ने कहा कि मैं जलसा ज़रूर करूँगा, क्योंकि मेरे सपोर्टर मेरे साथ हैं, सियालकोट की आवाम मेरे साथ है। नाज़रीन, उसके बाद जगह तब्दील कर दी गई और ये VIP ग्राउंड में जो अब जलसागाह बनाया गया, यहाँ पर अभी जलसा तो शुरू नहीं हुआ, अभी स्टेज तो नहीं सजाया गया, लेकिन सियालकोट की आवाम का आपको एक जम्मे गफ़ीर नज़र आ रहा है। आवाम इमरान खान साहब की मोहब्बत में सियालकोट की आवाम ये साबित कर रही है कि हमें वाकई अपने कायद, अपने लीडर से इंतहाई मोहब्बत है। नाज़रीन, S72 न्यूज़ हर खबर से आपको आगाह करेगा और हर न्यूज़ आप तक पहुंचाएगा, हर वाक़या आप तक पहुंचाएगा। और अभी थोड़ी ही देर में उस्मान डार साहब VIP ग्राउंड में आ रहे हैं। जी।